एडमिशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन बिहाइंड द एडमिशन. क्या रीजन है, एडमिशन क्यों होता है? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांशन. बराबर. Expansion purpose. Then we need a capital, right? We need a extra skill. If you two or both are partner, right? And I have a certain skill and you need my skill. So what you can do? You admitted me and in your partnership firm, right ना? So यहाँ पे एडमिशन क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपांशन करना है, बढ़ाना है बिजनेस को. कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए. एंड स्किल चाहिए, बड़ा और ज्यादा स्किल वाला वही बंदा चाहिए जो मिल गया है उसको हम लोग क्या करेंगे? एडमिट करके लेंगे. ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी डन द एडमिशन. एडमिशन में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? वी हैव टू कैलकुलेट द रेशो, राइट? रेशो में हम लोगों का होता है ओल्ड रेशो, राइट? ओल्ड रेशो. देन हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशो एंड लास्ट में आता है सैक्रिफाइसिंग रेशो. ओल्ड रेशो ऑलरेडी गिवन इनटू योर सम. फॉर एग्जांपल ए बी सी आर पार्टनर. ओल्ड रेशो इज गिवन 2:3. So 2:3 means 2 plus 3, 5, 2 by 5 and 3 by 5. New partner admitted in the firm, right? अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो गया है, समझो C is admitted in share 1/5. So how to calculate the new ratio? बोलो, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? फॉर्मूला क्या है? So first of all बैलेंस रेशो. बैलेंस रेशो इज इक्वल टू 1 minus new share. So 1 minus 1/5. 5 ones are 5. Minus 1 means a 4 by 5. Then new ratio. New ratio for A and B. New ratio कैसे आएगा? Balance ratio into old ratio. So balance ratio is a 4 by 5 for both into old ratio 2 by 5 and 3 by 5. 2 by 5 and 3 by 5. So multiplication 4 2s are 8, 5 5s are 25, 4 3s are 12 and 5 5s are 25. So our new ratio is 8 by 25. 8 by 25. Then उसके बाद 12 by 25 and remaining is the 25. How much the remaining new partner shares? So total is 25. 8 plus 12 is the 20. So 25 में से अगर 20 चला गया तो कितना बचा? 5. So 5 is the share of C, means a new. Then after that sacrificing ratio A. Sacrificing ratio if we are calculating the new ratio. ठीक है, अगर क्वेश्चन में हम लोगों ने खुद निकाला न्यू रेशो तो सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम रहता है एज अ ओल्ड. अगर नहीं निकाला है सो यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. करेक्ट? ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो 2 by 5 माइनस न्यू रेशो क्या है? 8 by 25. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर इसका कैलकुलेशन हो रहा है तो डायरेक्टली कर दो. तो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5. 2 by 5 minus 8 by 25. So multiply by 5 both side. 5 2s are 10. 5 5s are 25. 8 by 25. So 10 में से 8 चला गया. 2 by 25. Then ये हो गया A का. Same as the B. Old ratio is given to you 3 by 5. New is a 12 by 25. 3 by 5 and 12 by 25. So multiply by 5 both side. 3 by 5 into 5, 12 by 25. 3 5s are 15.
5 5 25, 12/25. 8 5 15 में से 12 चला गया, 3/25. So ratio become a 2/25 and 3/25. So 25 25 get cancelled. So 2:3. Here we already writing here 2:3. ओके, सो क्या ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, अगर समझो क्वेश्चन में हम लोगों ने खुद निकाला न्यू रेशो तो कैलकुलेट करते बैठो मत, डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो इज सेम एज सैक्रिफाइसिंग रेशो. बट क्वेश्चन में अगर न्यू रेशो गिवन दिया है तो कंपल्सरी तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है, क्योंकि इट मे बी डिफर, अलग हो सकता है. इतना समझ में आया? ओके, ये कहाँ आता है, ये हम लोगों के सम में, इतना हम लोगों ने सम सॉल्व किया राइट ना, उसमें से एक ये वर्किंग नोट है. बट तुम लोगों को कैलकुलेशन करके एक ऑब्जेक्टिव आता है. क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 में कभी कभी कैलकुलेशन आता है ना, इसमें ये आता है. ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है. सो देंगे तुम लोगों को ओल्ड रेशो देंगे, न्यू शेयर देंगे, एंड यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो और यू हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशो. समझ में आ रहा है? तो ये कैलकुलेशन तुमको कहीं ना कहीं आने वाला है, आइदर कैलकुलेशन में आएगा या फिर तुम लोगों को कहाँ आएगा, ऑब्जेक्टिव्स में. देन हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, गुडविल. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी गुडविल. सो यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 मेथड. बट मैक्सिमम अब तक एक बार भी नहीं आया सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट. तो अभी तक जो भी आया है वो तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही आया है, ठीक है. आएगा, अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव में या फिर कैलकुलेशन में आएगा, अदरवाइज प्रॉपर क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा. सो गुडविल हैज 2 मेथड्स. फर्स्ट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो एवरेज प्रॉफिट मेथड, बोलो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड का. फर्स्ट हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, यस, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. देन उसके बाद गुडविल आता है. हाउ टू कैलकुलेट गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of year purchase. in case क्वेश्चन में अगर दिया है शेयर ऑफ गुडविल, तो शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा? गुडविल इनटू शेयर. यस, अंडरस्टैंड. शेयर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. देन सेकेंड मेथड हम लोग देख लेते हैं, पर आती नहीं है तुम लोगों को, सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सेम एज एवरेज प्रॉफिट निकालना है. सो एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला हमारा? टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. देन वी हैव कैलकुलेटेड नॉर्मल प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into NRR, normal rate of return. Then after that third step is a super profit. So super profit is equal to average profit minus normal profit. And finally goodwill. So goodwill is equal to super profit into number of year purchase. Do you understand? Okay, we take one question for calculation of goodwill, because in calculation part goodwill is very important. Okay, in admission there is very low chances to come to calculate the goodwill. हम लोगों को नहीं आता है, हम लोगों को रेडीमेड गुडविल देते हैं लोग और क्या जो भी एंट्री है पास करना. बट रिटायरमेंट एंड डेथ ये दोनों क्वेश्चन में तुम लोगों को कंपल्सरी क्या आता है, तुम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, यू हैव टू सॉल्व. तो रिटायरमेंट की वर्किंग नोट हमको बनानी है. फॉर्मेट तो सेम ही है तीनों में भी. तो एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे रैंडमली देख लेते हैं, तुम लोग बता देना. सो प्रॉफिट इज गिवन एंड कंपनी, समझो 2002 to 3 प्रॉफिट इज गिवन 50,000. देन 2003 to 4
प्रॉफिट दिया है 40,000. ईयर 2005 एंड 6 प्रॉफिट दिया है 90,000 एंड 2007-8 प्रॉफिट दिया है 20,000 एंड लास्ट 2008-9 यहाँ पे 30,000 कर लेते, लॉस दिया है 10,000. ठीक है. सो वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल फॉर 2 ईयर. चलो बोलो क्या फॉर्मूला आएगा. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, राइट. एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे हम लोग. टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस divided by number of years, correct? Yes, you have to calculate the number of total profit. 50,000, then 40,000, then 90,000, then 30,000, and lastly a 10,000 is loss, तो minus होगा 10,000 divided by how many year? 1 2 3 4 5 year. चलो कैलकुलेट करके बता मुझे कितना आ रहा है. $2 lakh. So total is 2 lakh divided by 5 means of 40,000 क्या आया. एवरेज प्रॉफिट आया. गुडविल निकालना है. सो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल. गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स. So average profit is 40,000 and number of year is given to you 2. So 40,000 into 2 means 80,000 is goodwill. Yes? Understand? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हम लोग. अकाउंट्स बनाने हमको. एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ तीनों के लिए अकाउंट सेम बनते हैं. ठीक है. फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन या फिर रिटायरमेंट या फिर डेथ तीनों के अकाउंट्स क्या होते हैं. सेम होते हैं. यस. विच 3 अकाउंट्स वी हैव प्रिपेयर. कौन से 3 अकाउंट बनाते हैं हम लोग. फर्स्ट कौन सा अकाउंट बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर इसका दूसरा नाम क्या है. रीवैल्यूएशन अकाउंट. रियलाइजेशन नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट सेकेंड कौन सा अकाउंट बनता है. पार्टनर्स. अगर पार्टनर्स कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल. करंट है तो करंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट. देन और कौन सा बनता है. बैलेंस शीट बनती है. ओके. इन केस ऑफ हम लोग वर्किंग में कुछ 2 अकाउंट बनाते हैं. एक बनता है कैश और दूसरा बनता है गुडविल. ये वर्किंग है तो वर्किंग की तरह वर्किंग में लिखना है. ठीक है. जो हम लोग फर्स्ट पेज में वर्किंग लिखते हैं ना, सो वहां पे तुम लोगों को ये दोनों वर्किंग आनी चाहिए. ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं. चलो फॉर्मेट बताएंगे क्या क्या आता है. डेबिट में, क्रेडिट में, कुछ याद है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बना रहे. चलो बोलो डेबिट कॉलम में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है. डेबिट में क्या आता है. विच एंट्री. सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन आएगा, मतलब एसेट डेप्रिसिएशन. देन उसके बाद लाइबिलिटीज का क्या आएगा. एप्रिसिएशन. करेक्ट. उसके बाद अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो देन आरडीडी. अगर आरडीडी क्रिएट हुई है तो करेक्ट. क्रेडिट में क्या लेंगे. बाय एसेट. बट एसेट को क्या हुआ है, अप्रिशिएट हुआ एसेट. देन लाइबिलिटीज. अगर लाइबिलिटी डेप्रिशिएट हुई है तो, डिक्रीज हुई है तो. देन
प्रीपेड, उसके बाद आरडीडी। अगर आरडीडी कैंसिल हो जाती है, राइट, सो आरडीडी हमारे कहाँ आती है, पीएनएल क्रेडिट में। जो बचा वो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी पार्टनर है ए बी सी उनमें। देन अगर क्रेडिट में आ गया तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ए बी एंड सी, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल। यस, पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या कंटेन आते हैं, समझो ये 3 पार्टनर है, ए है, बी ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, सी इज एडमिटेड। अच्छा, बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट में 2 पार्टनर है, 2 लाइन मार देते हैं और बाद में पता चलता है न्यू पार्टनर ए एडमिशन है, एडमिशन में जितने पार्टनर दिए उसमें एक ऐड होने वाला है। तो तुम लोग प्रिपेयर करते टाइम ध्यान रखना, समझ में आ रहा है, रिटायरमेंट एंड डेथ में तो जो दिया है वही लेते हैं, क्योंकि वो उतना ही रहता है, उसमें से अगर एक चला भी गया तो क्या कॉलम कट नहीं होता है, उसमें उसका एडजस्टमेंट आता है। बट एडमिशन में हम पढ़ते हैं ना तब 2 दिखते हैं, तो हम लोग 2 कॉलम ड्रॉ करते हैं, बट एक्चुअल में कितने होते हैं, 3, बिकॉज 1 पार्टनर इज एडमिटेड, राइट। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। बहुत बार मैंने सी में भी अमाउंट देखे, मीन्स व्हेनेवर आई चेक द पेपर्स, प्रीलिम्स के जो भी पेपर्स मैंने चेक किया उसमें मैंने देखा, क्या देखा, सी में अमाउंट आ गया। कहाँ से आया भाई, बैलेंस लिख रहे हैं, वो था ही नहीं, तो अभी एडमिट हो रहा है वो आफ्टर 31 मार्च, 1 अप्रैल को अगर वो एडमिट हो रहा है तो उसका अमाउंट यहाँ आना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे लिखोगे तुमको लगता है सही है, बट वहां पे मार्क्स नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, पैसे आ रहे हैं तब वहां पे अमाउंट आ रहा है। सो डोंट राइट ओवर हियर, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसमें कुछ नहीं आएगा। देन उसके बाद रिजर्व्स, फाइनल अकाउंट में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, बट एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। देन और क्या आता है, बाय बैंक आएगा, मीन्स न्यू पार्टनर आया तो पैसा लेकर आया तो वो आएगा उसके अकाउंट में। उसके बाद और क्या आएगा, गुडविल आएगा। अगर गुडविल आता है तो कौन से पार्टनर को जाएगा, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग मतलब ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, सो सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन और क्या आता है, डेबिट में अगर ड्राइंग रहेगा तो ड्राइंग आएगा। ओके, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर ने अगर कोई एसेट टेकन ओवर किया है तो एसेट टेकन ओवर किया है तो डेबिट में आएगा, टू एसेट टेकन ओवर। अगर लाइबिलिटी टेकन ओवर की है तो क्रेडिट में आएगी, बाय लाइबिलिटी टेकन ओवर। देन और क्या बचा, प्रॉफिट बचा, सो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। 2 पार्टनर है, तीसरे को तो मिला ही नहीं है। डेबिट में अगर गुडविल राइट ऑफ होता है तो गुडविल राइट ऑफ आइदर वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगा या फिर न्यू रेशो में होगा, सो डिपेंड्स ऑन एंट्रीज। उसके बाद फाइनली पीएनएल, अगर लॉस है तो जो भी बैलेंस आएगा तो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। यस, यहाँ पे अभी तीसरे का भी पार्टनर, थर्ड पार्टनर का भी अमाउंट आएगा। ओके, एडमिशन में वन मोर एडजस्टमेंट इज देयर, कौन सा, एडजस्टेड कैपिटल, कुछ याद आ रहा है, एडजस्टेड कैपिटल, और बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, शायद ये साल आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अल्टरनेट ईयर है ना, वो लोग ये एडजस्टमेंट डालते हैं। 1-2 साल हो गया कि एडजस्टमेंट आती, लास्ट ईयर ये एडजस्टमेंट नहीं आई है, तो मे भी पॉसिबल है ये एडमिशन में ये एडजस्टमेंट आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, क्या एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टेड कैपिटल की, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड, वो कुछ तो लेकर आया, तो वो जो लेकर आया है ना उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बाकी पार्टनर्स का कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
समझो हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो सी पार्टनर है, सी पार्टनर एडमिटेड इन बिजनेस इन 10,000 कैपिटल, 10,000 वो कैपिटल लेकर आया और ऑलरेडी हम लोगों ने समझो रेशो निकाल दिया है। रेशो है हमारा समझो 5:3:1, ये रेशो आ गया है, ठीक है, न्यू रेशो। सो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल। तो यहाँ पे समझिए ए है, बी है और ये सी है। ए के लिए 5 रेशो है, बी के लिए 3 है और सी के लिए 1 है। सी पार्टनर 10,000 लेकर आया है जब उसका शेयर 1 था, तो हमको बाकी लोगों का निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर 1 के लिए 10,000 है तो 3 के लिए कितना होगा, 30,000। सो इसका कितना हो जाएगा, 30,000। यहाँ पे भी अगर 1 शेयर लेकर आता है तो 10,000 है, तो अगर 5 के लिए कितना होगा, 50,000। समझ में आ रहा है। सो ये कहाँ जाएगा, ये तुम्हारे जब एडजस्टेड कैपिटल होगा, एडजस्टेड कैपिटल होगा तो इंस्टेड ऑफ बैलेंस कैरिड डाउन हम लोग ये जो अमाउंट निकाले ना वो यहाँ पे आएगी 50,000, देन 30,000 एंड 10,000। उसके बाद जो टैली करेंगे, आइदर अगर यहाँ पे अमाउंट आई तो यहाँ पे आएगा टू कैश, अगर क्रेडिट में अमाउंट आ गई तो यहाँ पे आएगा बाय कैश। कुछ भी नहीं बोला है तो, अगर कुछ बोला है क्या बोलते हैं, लोन में डालो, करंट अकाउंट में डालो, तो जो बोला है वो लिखेंगे। समझ में आ रहा है, आर यू रिकलेक्ट व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट फाइनल अकाउंट, फाइनली बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट तो आप सबको पता है कि वो सेम ही होती है, राइट। सो बैलेंस शीट में तो कुछ अलग है नहीं, सेम एसेट है, लाइबिलिटीज है, ये लाइबिलिटीज है, ये एसेट है। बोलो हाँ, लाइबिलिटीज में क्या क्या कंटेन आते हैं हमारे, फर्स्ट कैपिटल आता है, राइट। अभी यहाँ पे ए और बी नहीं आएगा, सी भी आएगा। करंट अकाउंट रहेगा तो करंट अकाउंट भी आएगा, ए बी और सी अगर रहेगा तो। सी का करंट अकाउंट मैक्सिमम नहीं होता, क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट पहले वाले पार्टनर का होता है, ठीक है, उसने कुछ लाया ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ क्या लेकर आया है, वो सिर्फ कैपिटल लेकर आया। करंट मतलब पहले से जो चल रहा है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे एडमिशन, इन केस ऑफ एडमिशन अगर करंट अकाउंट और कैपिटल है ना, फाइनल में बैलेंस ना करंट अकाउंट का 2 लोगों का ही आता है, जो ओल्ड पार्टनर्स ना। प्रॉफिट इसका डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है तो उसको कुछ भी मिलेगा नहीं है ना, यहाँ पे 2 ही पार्टनर आते हैं। उसके बाद और क्या आएगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स आएंगे, बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, और क्या, और क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एसेट में क्या क्या दिखाएंगे, पूरा लैंड है, बिल्डिंग है, देन प्लांट है, मशीनरी है, और हाँ फर्नीचर है। अगर गुडविल बचा तो गुडविल भी आएगा, देन इन्वेस्टमेंट है, कैश है, डेटर्स है, बैंक है, बिल्स पेबल है, राइट। और हाँ सॉरी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल है, और क्या बचा, आउटस्टैंडिंग इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, करेक्ट। सो ऑल टर्म्स सेम एज अ फाइनल अकाउंट, ओके। सिर्फ कहीं पे चेंज नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है बस, बाकी कहीं चेंज नहीं होता, बाकी एज इट इज। और कैश में चेंज होता है, ठीक है, बाकी तो सारी फिगर सेम रहती है। जिन लोगों को कुछ नहीं आता है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं आता है, फाइनल अकाउंट के टर्म दिखे वो बैलेंस शीट में डाल देना, एटलीस्ट उसमें उसके मार्क्स मिलेंगे। जो भी एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट करके उसका अमाउंट मिलेगा। टैली करने के लिए जाओ मत, जितना आता है उतना पोस्टिंग करो। बैलेंस शीट के टर्म तुमको पता है, बैलेंस शीट तो बना सकते हो, बैलेंस शीट में, ओके। देन एडमिशन में क्वेश्चन 2 टाइप का पूछते हैं, आइदर पूछते हैं लेजर या पूछते हैं जर्नल। प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। एक बार टाइम चला गया, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। सो ऑलवेज यू जस्ट रीड द क्वेश्चन। कभी भी क्वेश्चन पहले नीचे आ जाना है, पढ़ना है पहले क्या बोला है, लेजर बोला है तो लेजर, जर्नल बोला है तो जर्नल, क्योंकि उसके हिसाब से तुमको एंट्री वहां पे जनरेट करनी है, ओके। नेक्स्ट तुमको आता है जर्नल एंट्री का भी क्वेश्चन आता है उसमें। सो फटाफट हम लोग जर्नल एंट्री भी रिवाइज कर लेंगे। थिंक अबाउट, हमेशा ध्यान रखना बैलेंस शीट में जो कंटेन होते हैं ना, उसमें से
क्या बोला था मैंने, जर्नल एंट्री में सिर्फ एक ही एंट्री पास होती है, कौन सी वाली, रिजर्व की, बाकी तो कुछ आता नहीं है। क्योंकि जर्नल एंट्री में दो चीजें याद रखनी है, क्या, जिसका बैलेंस आता है, जिसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे लिखते ना, उसका एंट्री आता नहीं। और किसका नहीं आता है, जो बैलेंस शीट में जाता है उसका एंट्री नहीं आता है। तो बचा क्या, सिर्फ रिजर्व जो जाता है पार्टनर्स कैपिटल। सो हमेशा बैलेंस शीट में से एक ही एंट्री पास होती है, कौन सी, रिजर्व। बोलो रिजर्व की एंट्री क्या पास होती है, अगर रिजर्व है तो रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी, कहां जाता है रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, मतलब खुद कहां जाएगा, डेबिट में। सो एंट्री क्या बनेगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल मतलब पार्टनर के नाम लिखने हैं, अंडरस्टैंड, पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल मतलब एक्चुअल एंट्री यहाँ पे अगर होगी तो क्या होगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। समझ में आ रहा है क्या, ये मिस्टेक हुआ है एग्जाम प्रीलिम्स के पेपर में, कालचक्स। नेक्स्ट, अब ये खत्म हो गया, रिजर्व का बैलेंस शीट खत्म हो गया, उसके बाद आता है हमारा एडजस्टमेंट। आते हैं एडजस्टमेंट में, पहले तो नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर आया तो क्या लेकर आएगा, कैश और गुडविल लेकर आएगा। पहले तो कैश लेके आया मतलब कैपिटल लेकर आया, तो एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल लेकर आ रहा है तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट, उसके बाद वो लेकर आएगा गुडविल, राइट। तो गुडविल में दो चीजें होती है, क्या दो चीजें होती है, आइदर वो कैश में लाएगा और या फिर नहीं लाएगा। उसने कैश में गुडविल लाया तो गुडविल कैश में अगर लाता है तो दो एंट्री पास होती है, कौन सी दो एंट्री पास होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या एंट्री पास होती है, अगर गुडविल आया तो दो एंट्री पास होती है, कैश में आया तो दो एंट्री पास होती है, कौन सी दो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशो। देन अगर गुडविल कैश में नहीं आता है मतलब होता है रेस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रिटेन भी बोला है ना तो रिटेन का मतलब कैश होता है, रेज या फिर ओपन अकाउंट ऐसा कुछ बोला है तो इसका मतलब है गुडविल रेज है, जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसके पास पैसा नहीं है, वो कैश नहीं ला सकता, तो बोल रहा है कि भाई तुम्हारा बिजनेस का जो भी गुडविल है तुम कैलकुलेट करो और तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, क्या एंट्री पास होगी, रेज के टाइम कौन सी एंट्री पास होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी गुडविल हो रहा है राइट ऑफ, राइट ऑफ हो रहा है। अगर गुडविल कैश में आएगा तो कैश में ही देना पड़ेगा पार्टनर्स को, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश सैक्रिफाइसिंग रेशो। बट गुडविल कैश में आया ही नहीं है, इसका अपोजिट एंट्री आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बट रेशो कौन सा बनेगा, न्यू रेशो। ध्यान रखना, न्यू रेशो दो ही जगह पे लगता है एडमिशन में, न्यू रेशो दो ही जगह पे लगता है। एक तो अगर गुडविल रेज हुआ और उसको राइट ऑफ करना है तो न्यू रेशो लगता है, और एक जगह पे लगता है एडजस्टेड कैपिटल, जो इससे पहले हम लोगों ने एंट्री देखी। हो गया, गुडविल का एंट्री हो गया। उसके बाद हम लोगों का एंट्री आता है, अगर एप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ तो इसका एंट्री आता है, राइट। चलो देखते हैं हम लोग, अगर डेप्रिसिएशन हुआ है या फिर एप्रिसिएशन हुआ है। डेप्रिसिएशन, एसेट डेप्रिसिएशन हुआ है, बोलो क्या एंट्री आएगी, एसेट डेप्रिसिएशन हुआ है, लेस इन एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में चला जाएगा। अगर एसेट लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ है तो एंट्री क्या आएगी, लेस इन लायबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। अगर एप्रिसिएशन हुआ है, एसेट एप्रिसिएशन हुआ है तो एंट्री क्या बनेगी, एड इन एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। अगर लायबिलिटीज एप्रिसिएशन हुई है तो एड इन लायबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट।
Padma and Kumud. Question number 2. Padma and Kumud share profit and losses in the ratio of 3:2. First of all, what I say? Always read the question. Pass the journal entries in the books of form. तुम्हाला दिसतंय का तिकडे? बुक दिसतेय का? पाहिजे तरी विंडो ओपन कर ना. Okay, the question says pass the journal entries. Okay, pass the journal entries means हम लोगों को journal entry का question pass करना है, मतलब draw करना है, right? One by one discuss करते हैं सम को. Padma and Kumud share profit and losses in the ratio of 3:2. A 3:2 means 3 plus 2, 5 means a 3 by 5 and 2 by 5. So ratio, old ratio, new ratio and sacrificing ratio. Padma and Kumud. Three by 5 and 2 by 5 is a old ratio. Next, creditors. Creditors is your liability. Bills payable liability. Bank loan liability. Reserve. General reserve is distributed among the partners. Means partners capital credit. Capital, partners capital credit. Bank open account. Bills receivable asset, debtor asset, stock asset, furniture asset, machinery asset and building asset, right? On 1st April 2019, they admitted Asha. The new partner is Asha. New partner is admitted Asha. When new partner admitted, he is contributing 1 to means 1.5. Half means 50% share of profit for future. Okay, so just calculate. चलो करो तुम लोग, कैलकुलेट करो. न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आएगा? पहले सबसे पहले बैलेंस रेशो, फटाफटा, टाइम पास नहीं. बैलेंस रेशो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस शेयर, करेक्ट. 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ चला गया तो हाफ ही बचेगा. देन न्यू रेशो. न्यू रेशो कैसे आएगा? बैलेंस रेशो इनटू ओल्ड रेशो. Balance ratio is a half. Old ratio is a 3 by 5. 3 ones are 3. 5 twos are 10. Then half into 2 by 5. 2 ones are 2. 5 twos are 10. So new ratio is 3 by 10 and 2 by 10. बचा 10 बचा. 10 total share है. 3 plus 2 कितना हो जाएगा? 5. तो बचा हुआ 5 किसका रहेगा? आशा. मीन्स रेशो क्या बनेगा? 3:2:5. देन उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो. ए सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो हम लोगों ने निकाला है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3:2. डन? यस एवरीवन. आशा शुड ब्रिंग 30,000 एज अ कैपिटल. यस, ए न्यू पार्टनर ने कैपिटल लेकर आया है. क्या एंट्री पासबुक की? क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल and 50,000 as a goodwill in a cash. गुडविल आया है कैश में तो 2 एंट्री पास होगी. कौन सी 2 एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. सैक्रिफाइसिंग रेशो, करेक्ट. नेक्स्ट, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. विड्रॉन मतलब होता है राइट ऑफ हो गया है. ये पहली बात तो कैश आया किस में है? कैश इज ब्रिंग इन कैश, राइट. तो राइट ऑफ करते टाइम भी क्या आएगा? कैश ही आएगा. तो एंट्री क्या पास होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सैक्रिफाइसिंग रेशो. स्टॉक इज डेप्रिशिएट बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%. यस, डेप्रिसिएशन है. बोलो क्या इफेक्ट आएगा? Less in stock and machinery and profit and loss adjustment account
डेबिट। आरडीडी मेंटेन 3000, इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत मिस्टेक होता है। देखो यहाँ पे जरा ध्यान दे, ओरिजिनल आरडीडी कितना है 2400, राइट। लेना कितना है हमको, मतलब और लेना पड़ेगा, कितना और लेना पड़ेगा 600 लेना पड़ेगा, राइट ना। सो 600 और आरडीडी चार्ज करना है, तो लेस इन डेटर्स एंड पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना 3000 माइनस 2500, 2400, तो 600 हम लोग लेंगे, समझो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, a furniture should appreciate 16,050 and building should appreciate 20%. ओके, तो फर्नीचर पहले देखो कितना है। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 14,100, अभी कितना हो गया है, अभी बढ़ गया है 16,050 हो गया है, बढ़ गया मतलब क्या आएगा, एड इन फर्नीचर एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट, एंड बिल्डिंग सेम अप्रिशिएट हुआ है, सो एड इन बिल्डिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट। एडजस्टमेंट पे स्टार मार्क करेंगे, एक्चुअली जर्नल एंट्री है सो नो नेसेसिटी टू स्टार इट, ओके, डायरेक्टली एंट्री पास कर देंगे। मैंने क्या बोला था, जर्नल एंट्री जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, राइट, तो क्या चीजों के तुम लोगों को बैलेंस शीट में से एंट्री अगर पास करनी है तो दो चीजों के बारे में ध्यान रखना है। फर्स्ट, बैलेंस नहीं लेना है, मतलब बैलेंस शीट में बैलेंस कौन सा दिख रहा है, कैपिटल बैलेंस लिखते हैं ना हम लोग, कैपिटल जब एंट्री पास करते हैं तो बाय बैलेंस लिखते हैं। कैश बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, टू बैलेंस। सेकंड क्या, बैलेंस शीट में मतलब एसेट एंड लायबिलिटीज अगर जा रहा है तो एंट्री पास नहीं होती है, तो इसमें से एक ही एंट्री पास होगी, वो कौन सी है, जनरल रिजर्व। चलो, जनरल रिजर्व कहाँ जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, मतलब वो खुद कहाँ है, डेबिट में, तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम बोलो, ओल्ड पार्टनर्स के पद्मा और पद्मा कैपिटल एंड टू कुमुद कैपिटल। जनरल रिजर्व कितना दिया है हम लोगों को, 7,500, करेक्ट। जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो हमारा कितना है यहाँ पे 3:2, मीन्स 3/5 and 2/5, राइट, इंटू 7,500 इंटू 7,500। चलो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, बताओ मुझे। $4,500 and 3,000, करेक्ट। सो यहाँ पे 4,500 and 3,000 फर्स्ट एंट्री बैलेंस शीट में से पास की, तुमको समझ में आई। देन आफ्टर दैट अभी सारे एंट्रीज कहाँ से पास करोगे आप, जो भी एडजस्टमेंट है उसमें से फर्स्ट एडजस्टमेंट की फर्स्ट एंट्री बोलो क्या आएगी, ब्रिंग इन कैपिटल। तो एंट्री क्या पास की है हम लोगों ने, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन पार्टनर, कौन है पार्टनर, कौन है, आशा, राइट, आशा लेकर आए। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्चुअल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल, कितना 30,000। सो एंट्री बनेगी, कैश है, बैंक है, क्या है जरा एक बार देखो, बैंक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल, कितना अमाउंट था 30,000। नेक्स्ट, अभी तो कैपिटल आ गया, उसके साथ गुडविल आया, गुडविल ब्रिंग इन कैश। कैश अगर आता है तो दो एंट्री पास होती है, कौन सी दो एंट्री पास होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पर कौन से पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब ओट पार्टनर, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अमाउंट कितना 15,000 है ना, 15,000 एंड नेक्स्ट एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पद्मा कैपिटल एंड टू कुमुद कैपिटल। 15,000 तुम्हारा गुडविल है,
ए गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना निकाला हम लोगों ने 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 मतलब 3/5 and 2/5 into 15,000। चलो करो कैलकुलेट करो बताओ 5 3 9,000 and 6,000। yes done। next हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। राइट ऑफ हो गया तो एंट्री क्या पास किए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो एंट्री क्या बनेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो दो ही है पद्मा और कुमुद। तो एंट्री बनेगी पद्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट कुमुद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50% बोला तो तुम लोग 15,000 का हाफ अगर लोगे तो 7,500 आएगा। तो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूट करना डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही है ना। तो डायरेक्ट ले लो 9,000 का हाफ कितना आता है 4,500। 6,000 का हाफ कितना आएगा 3,000। सो टोटल बनेगा 7,500। समझ में आया। नेक्स्ट द स्टॉक इज डिप्रिशिएट 10% एंड मशीनरी 5%। ठीक है तो अगर स्टॉक डिप्रिशिएट हुआ है तो एंट्री नहीं यहाँ पे हम लोगों ने पोस्टिंग दिया है। क्या पोस्टिंग आता है लेस इन स्टॉक एंड मशीनरी एंड पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट। तो एंट्री जब पास करते हो ना तो पीएनएल को पकड़ के रखना है। तो पीएनएल कहाँ जा रहा है देखो जरा डेबिट में। तो जो बचे दो अकाउंट कहाँ जाएंगे क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अदरवाइज यू कैन राइट अ रिवैल्यूएशन अकाउंट आल्सो डेबिट टू क्या है स्टॉक है ना टू स्टॉक एंड टू मशीनरी। हाउ मच डेप्रिशिएट उतना ही लिखना है। मैक्सिमम मैंने एंट्री में बहुत बार देखा है सब लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है ना वो यहाँ पे लिख देते हैं और डिफरेंस अमाउंट लिखना है हमको। यहाँ पे हम लोग रिवाइज कितना हुआ है वो देख रहे हैं ना। तो स्टॉक यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है 10%। स्टॉक ओरिजिनल स्टॉक इज 36,000। 36,000 का 10% मतलब कितना आएगा 3,600। तो स्टॉक में आएगा तुम्हारा 3,600। देन उसके बाद मशीनरी देखो मशीनरी 5%। ओरिजिनल मशीनरी है 15,000। 15,000 का 5% कितना आ रहा है 750 सॉरी 750। तो 750 टोटल करो कितना आ रहा है 4350। नेक्स्ट आते नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आरडीडी मेंटेन 3,000। तो इसका एडजस्टमेंट क्या लिखा था हम लोगों ने लेस इन डेटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ है तो क्रेडिट में क्या जाएगा आरडीडी। हाँ डेटर नहीं डेटर लिखते नहीं हम लोग आरडीडी लिखते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी हाउ मच 600। profit and loss adjustment account debit to RDD. The amount is 600. Okay, next. Furniture should be appreciated. Furniture should be appreciated 16,050. Okay, तो इफेक्ट क्या दिया था एड इन फर्नीचर एंड पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट। पीएनएल एडजस्टमेंट कहाँ दिख रहा है क्रेडिट में। तो डेबिट में कौन आएगा फर्नीचर। तो एंट्री क्या बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। जरा डिफरेंस निकालो 1950। Next, building appreciated 20%.
अप्रिशिएटेड 20%, तो एंट्री क्या बनेगी? पहले तो इफेक्ट क्या है? एड इन बिल्डिंग P&L क्रेडिट, राइट? तो डेबिट में कौन जाएगा? बिल्डिंग। एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? कितना बोला? 20%। सो बिल्डिंग को देखो कितना है? बिल्डिंग 45,000, उसका 20% मतलब 9,000 आ रहा है। 9,000। यस, ऑल एडजस्टमेंट डन। अभी हमको और 2 एंट्री पास करनी होती है, और 2 नहीं, और एक ही एंट्री पास करनी होती है, जो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का टैली, राइट? तो कैसे टैली करेंगे हम लोग? एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में है तो डेबिट में एंट्री आएगी, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में एंट्री आएगी। देखो फर्स्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। नेक्स्ट, उसमें भी नहीं है। थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में है, दिख रहा है? डेबिट साइड में 4350, तो डेबिट में 4350। देन सेवेंथ में है, हाँ है, कहाँ पे है? डेबिट में 600। 8 P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट में दिख रहा है 1950। देन उसके बाद क्रेडिट में 9000। यस, टैली करो जरा, मुझे बताओ कितना टोटल आ रहा है। यहाँ का टोटल आ रहा है 10,950 और यहाँ पे आ रहा है 4950। तो यहाँ पे बड़ा है 10,950, 10,950। तो बैलेंस कितना आया? 6,000। बट 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है अपना? 3:2 है ना? मीन्स 3/5 and 2/5 into 6,000 into 6,000। 5 1s 5 1s 5, 5 2s 1,200 into 3, 3,600 and 2,400। तो 3,600 and 2,400। ओके, देखो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ आया बैलेंस? डेबिट में आया, तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जहां पे है वहीं पे बैलेंस आएगा, वहीं पे एंट्री चालू होगी ना। पार्टनर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। बोलो पार्टनर्स के नाम क्या है? पद्मा एंड और कौन है? कुमुद। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में 6,000 है और यहाँ पे आएगा 3,600 एंड 2,400। यस, डन। तुमको समझा? वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। तुमको वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, मतलब यू जस्ट राइट डाउन द वर्किंग नोट, ओके? और नंबर उसका दे देना। उसका रेफरेंस चाहिए तो जब आप जर्नल एंट्री लिखोगे, बीइंग लिखोगे, तो बीइंग में लिख देना और नीचे लिख देना वर्किंग, रेफर द वर्किंग नोट नंबर 2 और रेफर द वर्किंग नोट नंबर 1। समझा? ओके, नेक्स्ट। ओके, सबसे पहले और एक बात बताती हूँ, ये क्वेश्चन एडमिशन का क्वेश्चन आता है तुम लोगों को 10 मार्क्स के, राइट? सो 10 मार्क्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पहले ये समझ लो, क्योंकि जब whenever you are writing the question आंसर ना, आपको पता ही नहीं है कि कितना मार्क्स इसको मिलता है। आप लोग ऐसे ही लिखते जाते हो, कुछ भी लिखते हो, छोड़ देते हो। मार्क्स रहता है हर चीज के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारी जब एंट्री, ये वाली एंट्री है ना, ऐसे डबल एंट्री बोलते हैं, कंपोजिट एंट्री, उसका हमेशा 2 मार्क्स होते हैं। समझ में आ रहा है? अगर बीइंग नहीं लिखा है तो तुम्हारा हाफ मार्क्स चला जाएगा। सो ऑलवेज ये ध्यान रखना है, तुमको बीइंग लिखना जरूरी है। नरेशन इज मैंडेटरी फॉर जर्नल एंट्री। नहीं लिखोगे, तुम्हारी एंट्री करेक्ट है, फुल मार्क्स मिलेगा। तुम्हारी एंट्री करेक्ट है, अमाउंट रॉन्ग है, 0 मार्क्स। तुम्हारी अमाउंट करेक्ट है, एंट्री रॉन्ग है, 0 मार्क्स। मैं क्या बोल रही, समझ में आ रहा है? चलो, सो लिख रहे हो? हाँ, नो नीड। नो नीड।
का विचार का Harsha and Varsha are partners in the firm. They are sharing profit and losses in the ratio of 3:2, means 3/5 and 2/5. Their balance sheet as on 31st March. Capital account. So partners capital credit. Profit and loss, partners capital credit. Creditors liability, bills payable liability. Land and building asset, furniture asset, stock asset, debtor asset, bills receivable asset, and cash at bank open account. They admitted Vidya on 1st April. Vidya shall bring a 10,000 as a capital. Yes, कैपिटल लेकर आई है विद्या. क्या एंट्री पास होगी? बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल, 1/6 शेयर. चलो पहले सबसे पहले फाइंड आउट करो रेशो. ओल्ड रेशो, न्यू रेशो and sacrificing ratio. Harsha, Varsha, our third partner is Vidya. So old ratio is 3/5 and 2/5. न्यू रेशो कैसे निकलता है? बैलेंस रेशो. सो बैलेंस रेशो is equal to 1 minus new share. 1 minus new share is a 1/6. So 5/6. 6 ones are 6, minus 1 means 5/6. Then new share, new ratio. Balance ratio into old ratio. Harsha and Varsha. तो बैलेंस रेशो तो 5/6 है, इनटू ओल्ड रेशो देखो 3/5 एंड 2/5 है. 3/5 एंड 2/5 मल्टीप्लीकेशन करते टाइम सामने सामने मल्टीप्लाई करो. 5 3s are 15, 6 5s are 30, 5 2s are 10 एंड 30. तो रेशो क्या बनेगा? 15/30, 10/30. ए तो बचा हुआ 30 है. बोलो 30 में से 15 चला गया, 10 चला गया, कितना बचेगा? 5. तो न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 5. हम लोगों ने खुद निकाला शेयर, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम होगा 3 and 2. Vidya shall pay 5,000 as a share of goodwill in cash. चलो बोलो कैश में गुडविल आया है तो एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल and goodwill account debit to partners capital in sacrificing ratio. Then after that the amount of goodwill was retained in business. इसका मतलब retain मतलब बिजनेस में रखना है. बिजनेस में रखना है मतलब राइट ऑफ नहीं करना है. ये ऐसे पढ़ के ऐसा नहीं तुम यू कैन नॉट इमेजिन दैट राइट ऑफ करना है. अच्छे से पढ़ो क्या बोला है. उन्होंने बोला है द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज रिटेन. रिटेन का मतलब रखना है. रखना है मतलब राइट ऑफ नहीं करना है. ओके सो कोई एडजस्टमेंट नहीं है. नो एडजस्टमेंट एट ऑल. उसके बाद क्या बोला है? द एसेट एंड लायबिलिटीज वर रिवैल्यूड. लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ है. बोलो इफेक्ट क्या बनेगा? एड इन लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन मतलब क्रेडिट में जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. देन depreciate building and stock, furniture and stock, sorry. So less in furniture and stock, profit and loss debit. RBD maintain and 5% on debtors. तो debtors के ऊपर 5% मेंटेन करना है. बोलो क्या इफेक्ट आएगा? Less in debtor, profit and loss adjustment, debit. Capital account of all partner should be adjusted in a new profit sharing ratio. क्या बोला? Adjusted. क्या मतलब है इसका? Adjusted का मतलब क्या है?
क्या करना है हमको? न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से हमको क्या करना है? अमाउंट को एडजस्ट करना है, करेक्ट? तो सबसे पहले रेशो क्या मिला हम लोगों का? न्यू रेशो 15:10:5, करेक्ट? क्या रेशो है? 15:10:5। जो न्यू पार्टनर आ रहा है, मतलब ये वाला, कितना पैसा लेकर आ रहा है? देखो जरा, कैपिटल 10,000, he brings 10,000 कैपिटल। अगर 5 शेयर है तो 10,000 लेकर आ रहा है, तो 10 होगा तो कितना लाएगा? 5 है तो 10,000 ला रहा है, तो 10 रहेगा तो कितना? 20,000। अगर 5 शेयर है तो वो 10,000 ला रहा है, तो 15 है तो कितना लाएगा? हाँ, कितना? 30,000 लाएगा। तो कैपिटल क्या बना? 30,000, 20,000 एंड 10,000। इफेक्ट क्या आएगा इसका? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा एज अ बैलेंस, और सेकेंड इफेक्ट डायरेक्ट लायबिलिटीज। क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बैलेंस के बारे में कुछ लिखा है कि बैलेंस ट्रांसफर टू कौन से अकाउंट में, ऐसा कुछ बोला है क्या? अगर कुछ नहीं बोला है तो कैश लेंगे, समझ में आ रहा है? कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर टू कैश, बैलेंस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, तो जहां रहेगा वहां लेंगे। ओके, सो बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, मतलब लेजर बनाना है। चलो देखते हैं। So we are preparing profit and loss adjustment account. क्वेश्चन लिखते टाइम ध्यान रखना है, तुमको सब कुछ लिखना है। क्या लिखना है? इन द बुक्स ऑफ, अभी पहले 2 थे और एक पार्टनर ऐड हो गया है, तो आइदर इन द बुक्स ऑफ फर्म लिखो या फिर लिखो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स हर्षा, वर्षा एंड विद्या। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स हर्षा, वर्षा एंड विद्या। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कब ईयर एंड हो रहा है? 31 मार्च। सो 31 मार्च, ओके, ये नेक्स्ट डे हम लोग बना रहे हैं, मतलब हम लोग 1 अप्रैल को बना रहे हैं। यहाँ पे 1 अप्रैल आ जाएगा, 1 अप्रैल। फाइनल अकाउंट में हम लोग लास्ट डेट ही लिखते हैं, बट एडमिशन रिटायरमेंट डेट में जो हुआ है उसके नेक्स्ट डे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये 1 अप्रैल 2020 के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? देन उसके बाद हमारे पास है पार्टनर्स कैपिटल, हर्षा, वर्षा एंड विद्या। बैलेंस शीट as on 1 April 2020. Liabilities rupees, asset rupees and rupees, करेक्ट? स्टार्ट करते हैं हम लोग सम। फर्स्ट क्या दिया? पार्टनर्स कैपिटल है। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में 24,000 एंड 16,000। तुम लोग मेरे लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट दिया है 24,000 एंड 16,000, 24,000 एंड 16,000।
हर्षा, वर्षा, विद्या। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये देखो जरा, ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 एंड 2/5 और अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का है 7,500। तो तुमको एक शॉर्टकट बताती हूँ, 7,500 को डिवाइड डायरेक्टली 5 से कर दो। 5 से किया तो कितना आ रहा है, 5 1 एंड 5 5 राइट। तो 1,500 इंटू 3 4,500, 1,500 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 3,000। ओके नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स है लाइबिलिटी में जाएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जाएगा, 35 and 12,500। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 35,000, बिल्स पेबल है 12,500। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा एडजस्टमेंट है, थोड़ा एक बार देख लेंगे एडजस्टमेंट किसके ऊपर है। एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है, देन फर्नीचर के ऊपर है, स्टॉक के ऊपर है एंड डेटर्स के ऊपर। दैट्स इट ना, यस। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000 असेट में, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, इनर कॉलम एक एडजस्टमेंट है। फर्नीचर 10,000 एसेट, फर्नीचर 10,000 लीव वन लाइन। स्टॉक 15,000, स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में 15,000 लीव वन लाइन। डेटर्स 25,000 एसेट में, डेटर्स इनर कॉलम 25,000 लीव वन लाइन। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल 12,000, बिल्स रिसीवेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो आउटर में 12,000। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हम लोग अकाउंट बनाते हैं 8,000, तो उसका सेपरेट एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, कैश एट बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। यस, यहाँ तक समझा क्या पोस्टिंग की हम लोगों ने। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट पे आते हैं। विद्या शैल ब्रिंग 10,000 एज अ कैपिटल, विद्या shall bring 10,000 as a capital, the entry क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सो एंट्री कैश एंड बैंक के डेबिट में टू विद्या कैपिटल 10,000 एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट विद्या में 10,000। नेक्स्ट Vidya shall bring 5,000 as a goodwill. So cash account debit to goodwill, goodwill account debit to partners capital. एंट्री पास करते हैं हम लोग, गुडविल का भी एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल का अमाउंट कितना जरा बताओ मुझे, 5,000। सो कैश अकाउंट के डेबिट में गुडविल, गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश और बैंक 5,000। सेकेंड इफेक्ट क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल, बट पार्टनर कौन है, हर्षा एंड वर्षा, विद्या नहीं आएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो है, तो 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है,
सेम 3:2, 3:2 है ना. So 3/5 and 5,000 into 2/5. 3,000 and 2,000. सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? पार्टनर्स एक गुडविल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल ना, गुडविल के डेबिट में एंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल. 3,000 and 2,000. नेक्स्ट असेट रिवाइज हो गया. सो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, एड इन लैंड एंड बिल्डिंग एंड P&L क्रेडिट. सो लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड करना है, ऐड एप्रिसिएशन. कितना परसेंट बोला है एप्रिसिएशन? 10%. सो करो 25,000 का 10%, 2,500. सेकेंड इफेक्ट P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय लैंड 2,500. 25,000 में ऐड करना है 2,500, तो कितना हो जाएगा? 27,500. उसके बाद क्या बोला है? डिप्रिसिएशन फर्नीचर 10% एंड स्टॉक 5%. सो फर्नीचर में लेस डिप्रिसिएशन परसेंट दिया है 10% एंड स्टॉक में लेस डिक्रीज कितना दिया है? 5%. चलो 10% का सॉरी 10,000 का 10% निकालो, कितना आ रहा है? 1,000. बाहर आ जाएगा 9,000. सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में टू फर्नीचर 1,000. स्टॉक 15,000 का 5% कितना आ रहा है? 750. सो 14,250. सेकेंड इफेक्ट P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में टू स्टॉक 750. नाही राहू दे, नाही ग माझ्याकडे जसं जमतील ना तसे मी देऊन टाकते. 2 महिने झाले यार दिलं नाही तुला रेंट, मला ना चांगलं नाही वाटत आहे. परत पुढचा महिना आला का परत अजून वाढतील. नाही मग जसे जमतील तसे तसे देते ना तुला. अगं नको परत मग ना अजून वाढणार ग. 6च आहे बघायला, 2 महिने झाले 12,000 झाले ताई. परत परत मला ना भरणं मग शक्य नाही होणार ग. हो चालेल. Okay, next. Depreciation is done now. RDD is maintained 5% on debtor. So debtors less in debtors RDD 5%. 25,000 के ऊपर 5% कितना आ रहा है? 25,000 के ऊपर 5%. 1,250. 25,000 में से 1,250 अगर जाता है तो 23,750. सेकेंड इफेक्ट P&L डेबिट टू RDD 1,250. लास्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड, राइट. सो हम लोगों ने एडजस्टेड निकाला है पार्टनर्स कैपिटल. तो इफेक्ट क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू बैलेंस कैरी डाउन. जरा बताओ 30,000 है ना, 30 20 10 ना, 30,000 20,000 एंड 10,000. सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका पार्टनर्स कैपिटल में लाइबिलिटीज में एज अ कैपिटल हर्षा, वर्षा एंड विद्या. 30,000
20,000 and 10,000, so 60,000. yes, all adjustment done. चलो फटाफट टैली करेंगे. चलो बोलो, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टैली करो. डेबिट साइड की टोटल आ रही है 3,000. यस, एंड क्रेडिट साइड की टोटल है 2,500, मतलब 500 का लॉस है. सो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, मीन्स हर्षा एंड वर्षा, in their old profit sharing ratio, मतलब 3:2, 300, 200. ट्रांसफर होगा, क्रेडिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में शिफ्ट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ब्रैकेट में आएगा लॉस 300 एंड 200. टैली करो पार्टनर्स कैपिटल. हर्षा का तो क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है क्या, 24,000, इसमें 4,500 और 3,000. क्रेडिट साइड बड़ा है 31,500. सो 1,200 बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में. ध्यान से टैली करना. 16,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, मतलब 21,000. ये भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 21,000. 21,000 में से 200 माइनस करोगे तो बचेगा, सॉरी 800 बचा. लास्ट का तो टैली हो रहा है 10,000 10,000 ऑन बोथ साइड. जो बैलेंस आया इसको हम लोग क्या देंगे, टू बैंक अकाउंट. डेबिट में आया है तो बैंक के क्रेडिट में चला जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल हर्षा एंड वर्षा. अमाउंट है 1,200 एंड 800. देन अभी टैली करना बैलेंस शीट, बट बैलेंस शीट टैली करने से पहले हमेशा हमारे दो अकाउंट जो ओपन किए ना वो क्लोज करना है. कौन सा है, कैश बैंक एंड सेकेंड है तुम्हारा गुडविल अकाउंट. गुडविल तो ऑटोमेटिकली टैली हो गया है. कैश अकाउंट टैली करो, कितना आ रहा है 8,000, 10,000 एंड 5,000, 23,000, उसमें माइनस 1,200 और 800, 21,000 का बैलेंस आ रहा है. सो क्रेडिट में बैलेंस है, मतलब बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा कैश, एड बैंक 21,000. चलो बैलेंस शीट टैली करो. टैली हो रहा है क्या, देखो 60,000 प्लस 35,000 प्लस 12,500, तो 1,07,500, 27,500 प्लस 9,000, 14,250, 23,750, 12,000, 21,000. हो रहा है 1,07,500. यस डन, समझा. ओके, आगे के दो क्वेश्चन से मैं डिस्कस कर रही हूँ, तुमको करना है. क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ. राम एंड मदन वेयर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली दिया है. सो 1:1 मींस 1/2 एंड 1/2. कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, डेटर एसेट, स्टॉक एसेट, कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों भी दिया है. तो ध्यान रखना कैश इन हैंड जो है ना ये हम लोग एसेट में डाल देंगे. कैश एट बैंक है ना उसका अकाउंट ओपन करेंगे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. जिसका बैलेंस ज्यादा है ना उसका अकाउंट ओपन करेंगे.
On 1st April 2020, Som was admitted as a partner in the firm. Som bring 1 lakh as a capital. 1 लाख कैपिटल लेकर आए तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. He also give her 1/3 of share. चलो शेयर तुम लोग निकालोगे. गुडविल ऑफ द फर्म इज अ रेज. गुडविल क्या हुआ है? रेज हुआ है. रेज हुआ है तो एक ही एंट्री पास होगी. क्या पास होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सैक्रिफाइसिंग रेशियो. It was decided the goodwill should not appear in the books. गुडविल नहीं आने वाला है बैलेंस शीट में. नहीं आने वाला है इसका मतलब राइट ऑफ है. राइट ऑफ है तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बट रेशियो आएगा तुम्हारा न्यू. ओके. नेक्स्ट, फर्नीचर डेप्रिशिएट 10%, स्टॉक वैल्यूड 70,500. पहले तो फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है, लेस इन फर्नीचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट. स्टॉक का ओरिजिनल वैल्यू है 68, अभी हो गया 70,500 तो बढ़ गया. एड इन स्टॉक एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट. यस डन. तो एडजस्टमेंट सिर्फ है फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है और स्टॉक के ऊपर, बाकी किस पे एडजस्टमेंट नहीं. ठीक है, करोगे आप लोग. नेक्स्ट 54, क्वेश्चन नंबर 54 पे आना. बैलेंस शीट ऑफ मीना एंड हिना होस्ट शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. 2:1 मीन्स 2/3 एंड 1/3. कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, creditor liability, rent outstanding liability, reserve fund, partners capital credit, leasehold property asset, livestock asset, loose tool asset, stock asset, debtor asset, bank open account. On 1st April 2020, सीमा admitted 1/4 share. तो 1/4 शेयर है, तुमको न्यू शेयर निकालना है. सीमा should bring 1,20,000 towards capital. कैपिटल लेकर आए तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. फर्म शुड, ओके, फर्म गुडविल, ध्यान देना अभी यहाँ पे. फर्म गुडविल वैल्यूड 1,44,000. फर्म गुडविल मतलब पूरे फर्म का गुडविल है. अगर वो कैश में आता है तो यू हैव टू कैलकुलेट शेयर. अगर रेज होता है तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करोगे. मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है? अगर फर्म का गुडविल है तो फर्म का गुडविल अगर रेज होता है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा. बट क्वेश्चन में मेंशन किया है शेयर, तो शेयर निकालना पड़ेगा. तो क्या बोला है देखो, सीमा एग्री टू ब्रिंग हर शेयर. मिला क्या? तो शेयर निकालेंगे. 1,44,000 का शेयर है 1/4, उसका शेयर है 1/4. कितना आ रहा है? 36,000 इन अ चेक. चेक का मतलब है कि बैंक, मतलब गुडविल ब्रिंग इन कैश. तो 2 एंट्री पास होगी. कौन सी 2 एंट्री पास होगी? कैश की जगह बैंक. बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन 7.5% ऑन डेटर. ए डेटर कितना है? 48,000. डेटर कितना है? 48,000. 48,000 का 7.5% आरडीडी मेंटेन करना है. अब सुनो, ऑलरेडी आरडीडी दिया है यहाँ पे, तो कैसे करना है? ओरिजिनल डेटर लेना है. ओरिजिनल डेटर कितना है? 48,000. सो 48,000 के ऊपर 7.5%. ये पॉइंट को हटाना है हमको. पॉइंट को हटाना है तो यहाँ पे और एक जीरो बढ़ेगा. 25 3 जा 25 4 जा 100. 0 गेट कैंसल. 4 1 जा 4 2 जा 8. 1,200 हमारा आरडीडी होना चाहिए था. कितना है? कितना लेस किया है? बोलो, कितना लेस किया है? अच्छा सॉरी, इंटू 3 भी है ना यहाँ पे. 3,600. ओके, आरडीडी होना चाहिए था 3,600, बट कितना लेस किया है? 2,000. कितना और लेस करना पड़ेगा? 1,600 लेस करना पड़ेगा. सो ऑलरेडी 2,000 लेस कर दिया है. सो 1,600 यू हैव टू लेस. तो इफेक्ट क्या बनेगा? लेस इन डेटर्स
एंड P&L एडजस्टमेंट डेबिट अमाउंट आएगी 1600. इंक्रीज लाइव स्टॉक 4400, इंक्रीज लाइव स्टॉक बाय 4400. बाय मतलब डायरेक्ट जितना दिया उतना ले ऐड कर दो. तो ऐड इन लाइव स्टॉक एंड P&L क्रेडिट. राइट ऑफ लूज टूल बाय 12. राइट ऑफ मतलब डेप्रिशिएट. सो लेस इन लूज टूल्स. And second effect, profit and loss adjustment account credit. Sorry, debit. Outstanding 9040 is a paid. रेंट है ना, पे कर दिया है, राइट. एक लाइबिलिटी था उसको हम लोगों ने पे कर दिया. तो पहले तो लाइबिलिटी में से माइनस होगा, लेस इन रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट. और सेकेंड इफेक्ट, पेमेंट कर रहे तो कैश में से पैसा जाएगा तो बैंक के क्रेडिट में. समझा? ओके, ये तुम करोगे.